तो आज हम शुरू करेंगे इंडिया की जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो अभी 2023 के नाम से 2024 के अंदर जो प्रकाशित हुई है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी जो एग्जाम आ रहा है उसके अंदर ये जो पूछ सकते हैं काफ़ी आंकड़े हैं। तो अभी बात करें तो सबसे पहले ये 1987 से, कब से 1987 से ये रिपोर्ट लगातार निकल रही है और ये हर साल नहीं निकलती है। एक 2 ईयर जो गैप होता है उसके अंदर 2 साल में, मतलब द्विवार्षिक, मतलब 2 साल के अंदर एक बार ये मैनली निकलती है। तो इस बार ये रिपोर्ट निकली है, ये 18वीं रिपोर्ट है और ये कौन निकालता है? ये हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो निकालता है। और ये रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट कौन करता है? जो हमारे जो नेचुरल सेट या कार्टोसैट करके जो सैटेलाइट है उनसे जो रिपोर्ट आती है वो वन आवरण वृक्षावरण को कवर करके रिपोर्ट देते हैं देहरादून जो वन मंत्रालय वहाँ पे, वहाँ से सीधे ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के पास जाती है। जो हमारे करंट मंत्री है, तो आपने भूपेंद्र यादव जो सुना ही होगा, जो हमारे राजस्थान से ही विधायक हैं। और राजस्थान से टोटल कितने मंत्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ये आप मेरे को बताना। एक तो भूपेंद्र यादव है और कौन कौन है आप बताना, ठीक है। ये 18 रिपोर्ट थी और 1987 से लगातार निकल रही है। इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले जो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले टोटल वन आवरण कितना है, दूसरा वृक्ष आवरण कितना है। तो बात करें अगर टोटल की, तो सबसे पहले 8,27,356.95 दोनों टोटल है। और जो देश की टोटल ज्योग्राफिकल कंडीशन का कितना है, 25.17% है। इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76 है और जो दूसरा ट्री कवर है वो कितना है, 3.41। आप दोनों में से किसी एक को याद करेंगे, आपको कोई 2 चीज़ याद होगी तो थर्ड ऑटोमेटिक याद ही हो ही जाएगी। जैसे कि 25.17 याद है और 21.76 याद है, तो इसमें से ये माइनस करोगे 3.41 आ ही जाएगा, ठीक है। और सेकंड बात करें तो सबसे पहले कुल वृक्षावरण वापस रिवाइज कर देता हूँ, कितना है, 8,27,356.95 है। और जो टोटल देश का कितना है, 25.17% है। और देश के कितने पे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी बात करें तो कब निकाली थी, 1892 के अंदर। फिर इसके बाद 1952, 53, 2010 जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर अलग अलग सरकार ने चेंज किया है। जैसे 1988 के अंदर कहा था कि 33% से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले तो गोल राजस्थान ने 10% वाला रखा था। जो अलग अलग पॉलिसीज है वो भी आप देख लेना, वो भी पूछ सकते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन के अंदर आती है। टोटल बात करें तो फिर इसके बाद इस बार कौन कौन सी टोटल वृद्धि कितनी हुई है पिछले बार की तुलना में। जो 2021 के अंदर रिपोर्ट निकाली थी उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो वन आवरण के अंदर तो 156.41 किलोमीटर वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण के अंदर 1289 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और टोटल कौन से 4 राज्य है जिनके अंदर फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों के अंदर वृद्धि हुई है। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि देखो, फॉरेस्ट और ट्री कवर में वृद्धि हुई है तो चहु और हुई है, मतलब चारों तरफ हुई है। कहाँ हुई है, चहु और। छ मतलब छत्तीसगढ़, ऊ मतलब उत्तर प्रदेश, ओ मतलब ओडिशा, राम मतलब राजस्थान, मतलब चहु छऊ और, मतलब छऊ और मतलब चारों तरफ वृद्धि हुई है। तो छ ऊ और, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर बात करें तो सबसे पहले फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो देखो आप वर्ड पढ़ो, क्या है, कमी। कमी के अंदर सेकंड वर्ड क्या है, मी मतलब एमपी हो गया। सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, कर्नाटक, तो कर्नाटक क ल मतलब लद्दाख, वापिस क्या, कमी, मी मतलब एमपी, एमपी के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद लद्दाख, याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर के अंदर ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट बताते हैं कौन सा हो गया, मिजोरम, फिर गुजरात, फिर ओडिशा। फिर बात करते हैं सबसे पहले ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है। आपने टाइगर स्टेट तो सुना ही होगा जिसका नाम क्या बोलते हैं, एमपी। सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे, वो भी एमपी के अंदर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वो जो सेंट्रल के अंदर जो स्टेट है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेट, वहाँ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है। सेंटर में कौन सा है, एमपी। एमपी से आप कहाँ गए, एमपी से कहाँ गए, अरुणा के पास। अरुणा के पास, अरुणा को लेके कहाँ चले गए, यहाँ पे मुंबई मूवी बनाने, ऐसे याद कर सकते हो आप कोई, ठीक है। क्रिएटिव वैल्यू से सबसे पहले कहा एमपी, एमपी से कहाँ गए, अरुणा के पास। अरुणा के पास से सीधे मुंबई मूवी बनाने चले गए। यानी सबसे पहले एमपी हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। फिर इसमें भी सर्वाधिक बनावट वाला भी लगभग सेम ही है, एमपी अरुणा, और थर्ड की जगह कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और ट्री कवर भी ज्यादातर याद अगर आप करो तो कर सकते हो। अगर मान लो कि आप सीआईडी वेडी देखते हो, उसके अंदर ट्री मतलब ज्यादातर जो पेड़ होते हैं वहां पे लोगों की क्या डेड बॉडी मिलती है, हमारे भी लोग मिलते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। म रा उ, म मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यूपी है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले हमको पता ही है, हमारा जो एक यूटी है जो 32 किलोमीटर के अंदर, या कहीं लिखा हुआ है 36 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, वहां पे ये है सबसे ज्यादा। कहाँ पे, लक्षद्वीप के अंदर, फिर मिजोरम, फिर अंडमान। 2 तो यूटी आ गया, लक्षद्वीप इधर, फिर मिजोरम ऊपर, फिर अंडमान के अंदर। कच्छ वनस्पति के बारे में आपने सबसे सुना ही होगा। जो कच्छ कारण कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। और कच्छ वनस्पति के अंदर इस बार ये याद रखना है कि गुजरात के अंदर कच्छ वनस्पति में कमी हुई है। और 2 स्टेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा इस बार कच्छ वनस्पति में वृद्धि हुई है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे कौन सा है, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, ये याद रखना है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ये एक इंडिया की रिपोर्ट थी। अब हम देख लेते हैं राजस्थान की रिपोर्ट। राजस्थान की इस बार अगर रिपोर्ट देखें तो इसके अंदर राजस्थान में थोड़ी बहुत बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर हम फॉरेस्ट है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है रिजर्व फॉरेस्ट। क्या होता है, रिजर्व, जहाँ पे लकड़ी काटना, पशु चारण वगैरह सारी एक्टिविटीज बैन होती है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये मेनली 56.51% है। यहाँ पे मतलब सीमित होती है, आप काट तो सकते हो लकड़ी मतलब, लेकिन एक परफेक्ट अमाउंट के अंदर, ज्यादा नहीं काट सकते। वो कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, 12 के अंदर। फिर बात करते हैं अनक्लासिफाइड, मतलब अवर्गीकृत, इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया
किया हुआ है और ये टोटल 6.50% है। ये सबसे ज़्यादा जो हमारे मरुस्थलीय पहाड़ है जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पे ये बीकानेर, इसके अंदर ये पाए जाते हैं। इस बार बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर वनावरण क्षेत्रफल कितना है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कितना है 4.84। ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपको 16 याद है तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 4 को डबल करो 8 वापस 4.84 वापस देखो 16 फिर 548 वापस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 का डबल करो 8 और 4, ये याद रख सकते हो। फिर बात करें तो सबसे पहले सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो यूएपीसी से याद कर सकते हो। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, यूएपीसी, यू मतलब उदयपुर, ए मतलब अलवर, पी मतलब प्रतापगढ़, सी मतलब चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। फिर बात करें तो सबसे पहले सर्वाधिक और वर्दी बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है, सी बा ऊ, सी मतलब सीकर, बा मतलब बाड़मेर, ऊ मतलब उदयपुर, अ मतलब अलवर, ओ मतलब उदयपुर। फिर बात करते हैं कमी, कमी मतलब सबसे पहले क्या है, कमी एक ट्रिक से याद कर सकते हो, बाप और अभी, बा मतलब 12, पा मतलब प्रतापगढ़, ए मतलब अजमेर और बी मतलब बीकानेर, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो सबसे पहले जो न्यूनतम वनावरण कहाँ पे है, क्या न्यूनतम वनावरण, न्यूनतम वनावरण ऐसे याद कर सकते हो, आपके वन बहुत कम है, तो वन बहुत कम है तो आप क्या करोगे, चूरमा चढ़ाओगे, तो चूरमा चढ़ाओगे किसको, हनुमान जी को, कहाँ पे जोधपुर में, फिर कहाँ चलाओगे, गंगा जी चले जाओगे। सबसे पहले क्या चूरमा चढ़ाओगे किसको, हनुमान जी को, फिर जोधपुर में चढ़ाओगे, फिर कहाँ चले जाओगे, गंगानगर के अंदर। फिर बात करें तो सबसे पहले परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज आएगी वो किसकी तैयारी करेगा, यूपीएससी की, तो यूपीएससी, ठीक है। और फिर बात करते हैं परसेंटेज सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे पहले चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये वर्ड इतने आपको याद रखने हैं, बस इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं लगभग और किसी में से नहीं पूछते। एक और ये याद कर सकते हो कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वो कितना है, 32,869 किलोमीटर है ये, और टोटल कितना है हमारे एरिया का, तो 9.60% है, बस यही पूछ सकते हैं, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। झाड़ियों वाला जिले देखना चाहो देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पाली, पाली के बाद अलवर, अलवर के बाद जयपुर। ओके, थैंक यू।